ग्वालियर, संगीत सम्राट तानसेन की नगरी। ग्वालियर सिटी ऑफ हेरिटेज, सिटी ऑफ टैलेंट, सिटी ऑफ कल्चर। इस शहर ने देश को कई सारे ऐसे टैलेंटेड कलाकार दिए हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, और आज मेरे साथ ऐसी एक कलाकार हैं। तो मेरे साथ हैं सौम्या मिश्रा जी, ग्वालियर की क्लासिकल कथक डांसर। आपको नेशनल अवार्ड दिल्ली में मिल चुका है, JCI आउटस्टैंडिंग यूथ आइकन अवार्ड, ग्वालियर गॉट टैलेंट अवार्ड 2018, ग्वालियर विकास समिति 2019 में सम्मानित हो चुकी हैं। साथ ही शरद महोत्सव, झांसी महोत्सव, यूथ फेस्टिवल उड़ीसा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल, उज्जैन महोत्सव, ताज फेस्टिवल, बाल महोत्सव में अपनी प्रस्तुति से अपनी पहचान बना चुकी, ग्वालियर में ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में बना चुकी हैं। सौम्या मिश्रा जी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम टू ग्वालियर वाले फेसबुक चैनल न्यू सीरीज अनफिल्टर्ड ग्वालियर। दोस्तों, ग्वालियर वाले के माध्यम से मैं एंकर अमन शिंदे आपको बताना चाहूंगा कि कथक नृत्यांगना सौम्या मिश्रा को भारतीय गौरव अवार्ड से दिल्ली में सम्मानित किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी शुभकामनाएं दी। सौम्या मिश्रा जी, सबसे पहले सवाल, कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और कैसा लग रहा है आपको इतना बड़ा अवार्ड, इतना बड़ा सम्मान मिलने के बाद? मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि जो अपने राजा हैं, मतलब ज्योतिराज सिंधिया जी, उन्होंने मुझे बहुत शुभकामनाएं दी, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि प्रजा, कहते हैं ना, प्रजा से कोई एक और निकल रहा है बाहर और फिर अपने राजा से मिलने जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी मेरे लिए बात है। बहुत खूब। डांस को आपने कब से शुरू किया? डांस को मैंने शुरू किया जब मेरी स्वर्गवासी दीदी नहीं रही, तो उनके जाने के बाद उनकी प्रेरणा को आगे बढ़ाने के लिए मैंने ये डांस करना शुरू किया, और डांस करते हुए मुझे कम से कम 15 से 13 साल हो चुके हैं। आपने डांस ही क्यों चुना और इसका कारण? डांस मैंने इसलिए चुना क्योंकि जो मेरी बड़ी सिस्टर थी पूजा मिश्रा, वो उसको कैंसर था, तो वो एक्सपायर हो गई। उसके बाद थोड़ा घर में डिस्टर्ब हो गए मम्मी पापा, क्योंकि वो घर की सबसे बड़ी लड़की थी, और उस टाइम मैं भी बहुत छोटी थी, मुझे भी इतना कुछ नहीं पता था। सब जगह लोग मम्मी पापा उसकी ड्रेस देख के या उसकी ट्रॉफीज़ देख के रोने लगते थे। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक अपनी दीदी के नाम से एकेडमी बनाऊं, तो मैंने बनाई पूजा डांस एकेडमी, और फिर उसके बाद डांस करना शुरू कर दिया। फिर सोचा क्यों ना खुद भी परफॉर्म करूं। ऐसा चलता रहा। फिर एक दिन पापा बोले क्यों ना तुम्हें अगर डांस ही करना है तो क्लासिकल करो, अपनी संस्कृति को बरकरार रखो। फिर मैंने कथक में एडमिशन लिया और इसलिए मैं डांस करती हूँ। अच्छा, म्यूज़िक लाइन में आपकी फैमिली से और कौन कौन है? म्यूज़िक लाइन में मेरी फैमिली से कोई भी नहीं है, और मैं अपने घर की अपने मुँह से ही बोलूँगी कि बहुत बड़ी मिसाल हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ मेरे पापा भी वकील हैं, मेरे भैया बिजनेस करते हैं, ताऊ जी भी प्रिंसिपल हैं। मतलब म्यूज़िक से कोई भी दूर दूर तक नहीं है, बस मेरी दीदी थी, और दीदी के बाद उनकी जो सपना था वो मैं पूरा। फैमिली की तरफ से आपको किस तरह का सपोर्ट मिलता है और क्या सपोर्ट मिलता है? शुरू में थोड़ा सा मुश्किल हुआ क्योंकि जो समाज है हमारी, थोड़ा सा ये रहता है कि डांस नहीं करना है, ये नहीं करना, तो वो थोड़ा सा मुझे अपनी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा किया उस जगह मैंने। लेकिन जब मुझे ना धीरे धीरे सफलता मिलती गई, तो आगे जाके मेरे पापा को लोग बोलने लगे, अरे बच्ची का पेपर में फ़ोटो आया है, ऐसा वैसा, तो फिर फुल सपोर्ट मिलने लगा। सपोर्ट तो खैर मुझे शुरू से ही था, लेकिन हाँ, थोड़ा सा समाज को देख के पेरेंट्स कहीं ना कहीं मुझे बोल देते थे, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि मुझे मतलब सफलता मिल रही है, तो फिर मैंने डांस करना शुरू कर दिया, और फैमिली का फुल सपोर्ट रहा। और जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी, पद्मा विद्यालय में, एक टाइम आया कि मैं ही वहाँ पर डांस सिखाने लगी, और आज भी आर्यभट्ट प्रिंसिपल सर का सुबह ही मेरे को मैसेज आया कि आप मेरी फेवरेट स्टूडेंट। तो मतलब खुशी होती है कि मतलब अब उन सर और मैडमों का मैसेज आ रहा है। एक टाइम हम लोग उनके यहाँ पढ़ते थे और मैं वहाँ पर डांस सिखाने लगी हुई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो सौम्या मिश्रा एज अ डांसर और सौम्या मिश्रा एज अ पर्सन, दोनों में क्या अंतर है? जो सौम्या मिश्रा है प्रोफेशनल मेरी जो है डांस की, तो उस जगह ये है कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो लोग मुझे मेरे डांस से ही मुझे पहचानते हैं ज़्यादातर, कि सौम्या मिश्रा कथक, सौम्या मिश्रा कथक। और अगर आप वैसे देखेंगे सौम्या मिश्रा तो नॉर्मल फैमिली से, नॉर्मल मतलब उठना बैठना। और आज भी बहुत लोगों के मुझे मैसेज और कॉल आ रहे हैं, मैं सबका रिप्लाई दे रही हूँ एक एक करके कि कोई छूट नहीं जाए मुझसे।
क्योंकि मैं ग्वालियर में ही रह के ग्वालियर का नाम करना चाहती हूँ। बहुत लोग मुझे बोलते हैं आप टीवी शो क्यों नहीं करते हो, आप बाहर क्यों नहीं जाते हो। मैं बोलती हूँ मुझे ग्वालियर में ही रह के ग्वालियर का नाम करना है। आगे जाकर क्या करना चाहते हो आप डांस में? मैं गवर्नमेंट टीचर की अप्लाई करना चाहती हूँ कि मैं गवर्नमेंट टीचर बनूँ। सपोज़ कि मैं नहीं बनी तो मैं एक अपना खुद का आश्रम बनाना चाहती हूँ, जिसमें दीदी के नाम से ही वो आश्रम होगा और उसमें निःशुल्क बच्चों को डांस सिखाऊंगी। बहुत बढ़िया सोच है आपकी। अच्छा, आपकी प्रेरणा, आप अपनी प्रेरणा किसको मानते हैं? मैं अपनी प्रेरणा अपनी दीदी को मानती हूँ और फिर मम्मी को, क्योंकि मुझे कहीं भी जाना होता है या मेरा प्रोग्राम होता है तो मैं मम्मी को बोलती हूँ, फिर मम्मी पापा को। तो मेरे सबसे पहले दीदी है और फिर मम्मी, और पापा तो फिर होते ही हैं बेटियों के। तो मैं इन तीनों को, मतलब अपनी फैमिली को मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपनी फैमिली को ज़्यादा मानती हूँ मैं। अच्छा, कैसा लगता है जब आपको आपकी पहचान से पहचाना जाता है? मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे और भी खुशी तब होती कि शायद मेरी दीदी मेरे पास होती है और वो देखती, वाह यार छोटी सिस्टर भी नाम कर रही है। मुझे अच्छा लगता है कि लोग ऐसे बोलते हैं अरे सौम्या के पापा जा रहे हैं, तो खुशी बहुत ज़्यादा होती है। और पापा की बहुत खुशी होती है क्योंकि जितने भी उनके दोस्त वगैरह सब मिलते हैं, सब यही बोलते हैं राकेश यार तेरी बेटी बहुत नाम कर रही है। तो मुझे खुशी होती है, मेरी कला से मेरी को सब पहचान रहे हैं। पहले मैं एक सौम्या थी, हाँ, लेकिन जब से मैंने ये अपना कथक स्टार्ट किया है तब से मेरे को एक अपनी अलग पहचान मिली है। तो मतलब कला से आपको अपनी एक पहचान मिली है। आप समय में विश्वास रखती हैं या फिर कर्म में? मैं कर्म में विश्वास रखती हूँ। दोस्तों, आई थिंक समय फल का होता है, फसलों का होता है, सब्जियों का, फूल का होता है। एक कलाकार के लिए कैसे कोई समय हो सकता है? कलाकार तो हमेशा निरंतर कलाकार ही होता है। सौम्या जी, आप एक कलाकार हैं, एक बेटी हैं, एक बहन है, एक दोस्त है, इन सब को कैसे मैनेज करते हैं आप? मैनेज करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन हाँ, कहते ना कि जो 24 घंटे हैं तो वो 24 घंटे में मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरे को अपनी फैमिली में भी टाइम देना होता है। फिर मेरी खुद की क्लासेस है और मैं आउट ऑफ इंडिया की क्लासेस लेती हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और फिर उसके बाद अपने घर की ऑफलाइन क्लासेस लेती हूँ, कहीं रिलेटिव में जाना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं अपना डांस नहीं छोड़ सकती हूँ। तो जब मुझे पता है कि मुझे कहीं जाना है तो भले ही मुझे अपनी नींद गंवाना पड़े तो वो मैं ज़रूर थोड़ा सा गंवा देती हूँ, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो मैं आधे घंटे करूँ या 1 घंटे पर मैं यहाँ घुंघरू पहन के सुबह प्रैक्टिस करती हूँ। मुझे लगता है रियाज़ करने का सबसे अच्छा टाइम, या पढ़ने का बोलो, सबसे अच्छा टाइम सुबह मॉर्निंग का होता है, क्योंकि उस टाइम जो किरणें निकलती हैं सूर्य की वो सबसे अच्छी होती है और जो हवाएं होती है वो सबसे अच्छी होती है। चाहे वो रियाज़ हो, चाहे वो अपनी स्टडी का टाइम हो, सुबह का टाइमिंग बहुत अच्छा होता है। तो मैं अपनी डांस, मुझे अगर करना होता है रियाज़ तो मैं सुबह करती हूँ, फिर बाकी का टाइम मैनेज करती हूँ। ग्वालियर वाले के माध्यम से ग्वालियर वालों के लिए एक आपका खास मैसेज। ग्वालियर वालों से मेरा यही मैसेज है कि मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ कि हमारा जो ग्वालियर है वो स्मार्ट सिटी हो रहा है, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट रहा है। ज़रूरी नहीं है कि सारा सरकार देखे, है ना, कुछ हमें भी करना चाहिए। अगर आपको कचरा दिख रहा है या आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि गलत हो रहा है, आप आवाज़ तो उठाओ, जनता आपके साथ है। तो मेरा उनके साथ यही मैसेज है कि सरकार अगर हमारे लिए हमारी ग्वालियर स्मार्ट सिटी बना रही है, थोड़ा सा संघर्ष अपन को करना ही पड़ेगा, तभी वो स्मार्ट सिटी होगी। तो सौम्या मिश्रा का ना सिर्फ स्मार्ट सिटी ग्वालियर को लेके अच्छी सोच है, बल्कि इसमें जितने भी ग्वालियर के जो उभरते सितारे हैं, जो उभरते कलाकार हैं, उनके लिए भी कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल देना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चे को एक प्लेटफॉर्म मिले, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। जैसे कि माधव सिंधिया जी ने जो आओ चलो मेला जो है उसमें, तो मैं कैंसर पहाड़िया पे निःशुल्क बच्चों को डांस सिखाती हूँ। तो वहाँ पर मैं बच्चों को लेके गई, उन्होंने परफॉर्मेंस किया और आज वो इतने खुश हैं क्योंकि उनको प्राइज़ वगैरह मिले। तो मेरा मानना ये है कि अपने ग्वालियर में एक छोटा सा एक ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए जो नए बच्चों को मिले। मैं खुद भी एक आर्टिस्ट होकर मैं ये बोलती हूँ कि मुझे अब प्रोग्राम ना दो, आने वाले जो हमारे पीछे जो एक और फील्ड तैयार हो रही है, आप उनको मौका दो। और जब तक आप उनको मौका नहीं दोगे तो उनको भी पता नहीं चलेगा कि उनके अंदर क्या टैलेंटेड है। तो मैं यही
यही चाहूँगी कि जो नई फील्ड आ रही है उनको आगे मौका दो। सौम्या जी, अभी हाल ही में आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपका कहीं ना कहीं कोरोना वायरस को लेके कुछ मैसेज था, और इस तरह से कई सारे वीडियो आपके मैंने देखे और हम लोगों ने देखे हैं, ग्वालियर वासियों ने, कि आपने कुछ ना कुछ उनको एक मैसेज दिया है लोगों को। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है और क्या सोच रखते हैं आप ऐसे वीडियो बनाने के पीछे? चूँकि आप लोग जानते हैं मैं एक नृत्यांगना हूँ, और जो मेरे अंदर एक कला है तो मैं सोचती हूँ क्यों ना मैं उसी से एक मैसेज दूँ। तो मेरे घर के पास में किसी को कोरोना हुआ तो उनसे लोगों ने बहुत घृणा करना स्टार्ट कर दी। तो वो देखते थोड़ा सा मेरे मन में ऐसा विचार आया क्यों ना उनके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो मैंने एक वीडियो बनाई और उनके ऊपर, और उस वीडियो में ये दिखाया मैंने कि जिसको कोरोना हुआ है वो इंसान चाह के भी अपनी माँ की गोद में नहीं लेट सकता, अपने बच्चों को प्यार नहीं कर सकता, अपनी पत्नी का हाल चाल नहीं पूछ सकता, और उस इंसान से, उस फैमिली से लोग घृणा करने लगे। तो मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें ये दिखाया था कि कोरोना का दर्द, आप दर्द समझो, बीमारी है, आई नो सब लोगों को से दूर रहना चाहिए था उस टाइम, लेकिन मैंने अपने डांस से उसको एक नई प्रेरणा करके उसको मैंने अपना वीडियो बनाया, और जैसे कि बहुत वायरल हुआ वो वीडियो मेरा, और मुझे डॉक्टरों ने भी बहुत सम्मान दिया। तो सबसे ज़्यादा आप लोगों का ही सपोर्ट है, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये जो नया जो पेज बना है इससे घर बैठे लोगों की जो जानकारियाँ जा रही है, मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की। तो दोस्तों, ये थी सौम्या मिश्रा जी के साथ खास मुलाकात, खास बात और कुछ खास लम्हे एक्सक्लूसिव ग्वालियर वाले के चैनल पे। आई एम एंकर अमन शिंदे साइनिंग ऑफ। मिलते हैं फिर नए एपिसोड में नए मेहमान के साथ। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि आप खास हैं। तो ग्वालियर वाले पेज को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, देन कमेंट करें। थैंक यू सो मच।